अम्मार इकबाल साहब हैं, पाकिस्तान के एक शायर हैं। उनका शेर है कि क्या क़यामत किसी पे गुजरेगी आखिरी आदमी बनाते हुए, यानी था जो बस में मेरे तो सभी को प्यार देता, ए खुदा मैं तेरी दुनिया कब की सवार देता। दो चीज़ें होती हैं, एक होता है इमोशंस, आपके अंदर के जो इमोशंस होते हैं, और दूसरा जो होता है वो है आपका ऑब्जर्वेशन। लेकिन उसके बारे में एक बड़ी अच्छी चीज़ फेमस है कि हरिवंश राय बच्चन जी ने उसको लिखा तो था, जो कि शराब के ऊपर है शायद, ऐसा कुछ करके। लेकिन उन्होंने आज तक कभी शराब को, दारू को, इन सब चीज़ों को कभी टच नहीं करा। तो तक पूरे संसार में पूरी दुनिया को प्यार बांटा और उसके बाद जो है दुनिया संवर गई हो, दुनिया और बेहतर हो गई हो। अब काफ़ी टाइम बाद ये क्वेश्चन आता है कि यार जो लोग ना, जिन्होंने प्यार नहीं किया है, वो भी प्यार के ऊपर काफ़ी अच्छा लिख देते हैं। जैसे हरिवंश राय बच्चन जी हैं, उन्होंने दारू नहीं पिया, मतलब शराब नहीं पिया, फिर भी उसके ऊपर काफ़ी अच्छा कुछ लिखा हुआ है। तो उसका रीज़न ये है दोस्तों, तो जिनके शेर व शायरी में, कविताओं में आपको डेप्थ मिले, पोएम्स में आपको डेप्थ मिले, तो समझिए कि वो जो इंसान जो है वो एक बहुत बड़ा ओवर थिंकर है। जब तक एक ही थॉट पर पड़े रहोगे, एक ही थॉट पर रुके रहोगे, तो आप आगे नए थॉट्स पे आप काम नहीं कर पाओगे। तो स्वागत है आपका इस वीडियो में। और जैसा कि थंबनेल पे आपने पढ़ ही लिया होगा कि हाउ पोएट्स क्रिएट इल्यूजन्स, यानी कि पोएट्स जो है वो इल्यूजन्स कैसे, मायाजाल कैसे बुनते हैं। मतलब इल्यूजन का एक्चुअल वर्ड मुझे नहीं पता है। तो ये टॉपिक इस एपिसोड में डालने का क्यों सूझा, क्योंकि मेरे पास ना काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, और मेरे माइंड में भी क्वेश्चन कभी कभी जब मैं स्टार्टिंग में लिखता था तब भी आते थे, और खैर अभी भी कभी कभी आते हैं कि इस चीज़ को कैसे लिखा जा सकता है। तो अब मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करता हूँ, फिर हाउ वाले पे हम जाएंगे। तो बेसिकली इल्यूजन का मतलब होगा कि कभी कभी आपने देखा होगा कि शायर जो होते हैं या जो कवि होते हैं, पोइट्स जो होते हैं, वो कुछ ऐसी चीज़ों पे लिख देते हैं जो एक अलग तरीके का हमें पर्सपेक्टिव क्रिएट करके दे देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अम्मार इकबाल साहब हैं, पाकिस्तान के एक शायर हैं। उनका शेर है कि क्या क़यामत किसी पे गुजरेगी आखिरी आदमी बनाते हुए, यानी कि मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि अगर जो प्रभु, जो भगवान, जो इंसान, या फिर अगर भगवान के पर्सपेक्टिव से, उन्होंने खुदा का नाम नहीं लिया, लेकिन क्या 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 भगवान पे कैसा गुजरेगा जब वो इस दुनिया के आखिरी इंसान को बनाएंगे, या फिर उस माता पिता पे क्या गुजरेगी जिन्हें पता होगा कि हम इस पूरी धरती पे पैदा होने वाले आखिरी मनुष्य को जन्म दे रहे हैं। तो बेसिकली जो है ये एक इल्यूजन, या फिर आप ये कह रहे हैं पर्सपेक्टिव क्रिएट किया जा रहा है। इल्यूजन मतलब कि अच्छा हाँ यार ये भी हो सकता है, एक माया है, या फिर मैं तो खैर ज़्यादा एग्जांपल कैसे दूँ आपको। जैसे कि एक मेरा शेर है कि था जो बस में मेरे तो सभी को प्यार देता, ए खुदा मैं तेरी दुनिया कब की सवार देता। तो ये एक इल्यूजन मैं क्रिएट कर रहा हूँ कि आखिर मैं प्यार देने से जो है पूरी दुनिया को संवार सकता हूँ। तो ये चीज़ है। अब एक क्वेश्चन जो सबके माइंड में आता है कि यार ये चीज़ अंदर से कैसे आती है ना, या फिर हम कैसा ऐसा लिख पाएंगे, या शायर या पोइट इसको किस तरीके से, कैसे आखिर उसने क्या सोचा होगा कि उसके माइंड में ये थॉट आया, ये ख्याल आया, है ना, कैसे वो यहाँ तक पहुँचा होगा। तो मुझे जो लगता है दोस्तों, वो होता है कि दो चीज़ें होती हैं, एक होता है इमोशंस, आपके अंदर के जो इमोशंस होते हैं, और दूसरा जो होता है वो है आपका ऑब्जर्वेशन। दो चीज़ें होती है। अब दोस्तों आपने सुना होगा, मधुशाला के बारे में सुना होगा, मैंने आज तक नहीं पढ़ी है, लेकिन उसके बारे में एक बड़ी अच्छी चीज़ फेमस है कि हरिवंश राय बच्चन जी ने उसको लिखा तो था, जो कि शराब के ऊपर है शायद, ऐसा कुछ करके। लेकिन उन्होंने आज तक कभी शराब को, दारू को, इन सब चीज़ों को कभी टच नहीं करा। तो आखिर उन्होंने उस चीज़ पे कैसे लिखा, है ना, ये सोचने वाली बात है। तो यहाँ पे ना दो चीज़ें होती हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि एक होता है इमोशन, एक होता है ऑब्जर्वेशन। तो इन दो चीज़ों को आप जब मैच कर दोगे, आपने जब इन दोनों चीज़ों को मिला दिया, ठीक है, इन दो चीज़ों को जब आपने मिला दिया, तो आप एक डिल्यूजन क्रिएट कर देते हो, जो कि सामने वाले जो पढ़ता है उसके माइंड में ऐसा छाप छोड़ता है कि यार आपने कहीं ना कहीं इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है। अमूमन तौर पे क्या होता है, जब इंसान अभी के टाइम पे, पहले का टाइम तो मुझे कैसे लिखा जाता था नहीं पता, बट जेन्युइनली जो जनरल तौर पे होता है कि आपने अपने आसपास कोई चीज़ जो है वो ऑब्ज़र्व करी, किस चीज़ को देखा आपने, ठीक है, और उसने आपके ऊपर इम्पैक्ट डाला, तो उसके बेसिस पे जो है आपके मन में आया कि भाई ये चीज़ें जो है गलत हो रही हैं, ऐसे ऐसे हमें इस पे लिखने की ज़रूरत है। एक होता है इल्यूशन क्रिएट करना, कि जो कि आपने चीज़ कभी देखी नहीं है ना। जैसे हमारा अकबर साहब का मैंने वो शेर पढ़ा, या फिर सभी को प्यार देता वाला जो मैंने शेर पढ़ा,
तो ये चीज़ें ऐसी नहीं है कि जो आज तक हुई हैं कभी, आज तक कभी नहीं हुई। ऐसा कोई इंसान पैदा नहीं हुआ जिसने आज तक पूरे संसार में पूरी दुनिया को प्यार बाँटा हो और उसके बाद जो है दुनिया संवर गई हो, दुनिया और बेहतर हो गई हो। ये एक पर्सपेक्टिव है कि दुनिया बेहतर हो सकेगी अगर मैंने दुनिया में प्यार बाँटा तो। या फिर अम्मार इकबाल को जो है ये एक इल्यूज़न है कि हाँ भैया जो है जब आखिरी इंसान बनाया जाएगा तो खुदा को दुःख होगा या फिर जो भी उसके माता-पिता होंगे उनको दुःख होगा। इस तरीके की इल्यूशंस की मैं बात कर रहा हूँ इस वीडियो में। तो ये जो क्रिएट होती है, ये 2 बेसिस पे क्रिएट होती है, इमोशंस और ऑब्जर्वेशन। इमोशन और ऑब्जर्वेशंस नॉर्मल तौर पे भी जब आप लिखते हैं तो वहाँ पे इमोशंस और ऑब्जर्वेशंस आपको चाहिए होती हैं। होता बस ये है कि जब आपको कुछ इल्यूज़न क्रिएट करना हो तो आपको ये करना पड़ता है कि वो जो इल्यूज़न और ऑब्जर्वेशन और इमोशन का जो वो स्टेज है उसको और आपको खंगोलना होता है और डीप उसके अंदर जाना होता है, ठीक है। अब हालांकि गज़लों में और शेर व शायरी में ना इस चीज़ को थोड़ा सा लिखना आसान होता है। हालांकि काफ़ी लोग जो है इस पर कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे मेरे साथ कि नहीं भाई छंद मुक्त में लिखना यानी कि बिना किसी बहर वगैरह के लिखना जो है ज़्यादा आसान होता है। बट मुझे ये लगता है कि गज़लों में और शेर को लिखना, गज़लों की अगर बात करें तो उसको लिखना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। उसका रीज़न ये है ना कि आपको पहले से आपका रदीफ़ पता है। तो जब आपको रदीफ़ पता है तो आपको अब काफ़ी सिर्फ सेट करना है और ख्याल बिठाने हैं। लेकिन जब आप नॉर्मल लिख रहे हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको बस लिखते जाना है और चीज़ों को कनेक्ट करते जाना है। पहले से हमारे पास एक सेट मिला कि हाँ मुझे अब इस चीज़ में, इस डायमेंशन में, तो एक क्लैरिटी मिल जाती है कि बस मुझे इस तरीके से लिखना है। लेकिन जब छंद मुक्त कविताएं आप लिखते हो जिसमें कोई बहर नहीं है, कुछ नहीं है, रदीफ़ काफ़ी ऐसी चीज़ें नहीं हैं, आप अगर ऐसा कुछ लिखते हो तो वहाँ पे क्या होगा कि आपको जो है पता ही नहीं है कि नेक्स्ट लाइन में ऐसा क्या लिखूं जो पहले वाले को कंप्लीट भी करे और उससे और थोड़ा सा ज़्यादा रीडर को, जो भी उस चीज़ को पढ़ रहा हो, उसको और ज़्यादा इंसाइटफुल बनो, उसको अंदर जो और ज़्यादा अच्छा मतलब एक उमंग एक ना लगे कि अरे यार वाह क्या बढ़िया लिखा है। तो हर एक लाइन के साथ वो चीज़ आए या फिर हर एक पैराग्राफ के बाद वो चीज़ आए, ये चीज़ क्रिएट करना जो है ज़्यादा मुश्किल होता है छंद मुक्त कविताओं में, अगर हम शेर व शायरी गज़लों की बात करें तो उनके मुकाबले में। अब काफ़ी टाइम बाद ये क्वेश्चन आता है कि यार जो लोग ना जिन्होंने प्यार नहीं किया है वो भी प्यार के ऊपर काफ़ी अच्छा लिख देते हैं। जैसे हरिवंश राय बच्चन जी हैं, उन्होंने दारू नहीं पिया, मतलब शराब नहीं पिया, फिर भी उसके ऊपर काफ़ी अच्छा कुछ लिखा हुआ है। तो उसका रीज़न ये है दोस्तों कि जो पोइट्स होते हैं ये बहुत बड़े वाले ओवर थिंकर्स होते हैं। मतलब इतना ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं कि हर चीज़ के तह तक जाने की कोशिश करते हैं। जो अच्छे शायर जिनकी कविताओं में, शेर व शायरी में एक डेप्थ है, जिनकी शेर व शायरी में आपको डेप्थ, बाकी तो नॉर्मल कोई भी लिख रहा है, तो जिनके शेर व शायरी में कविताओं में आपको डेप्थ मिले, पोएम्स में आपको डेप्थ मिले, तो समझिए कि वो जो इंसान जो है वो एक बहुत बड़ा ओवर थिंकर है। मेरे पापा एक बहुत बड़ी अच्छी बात बोलते हैं कि अनिमेश, अगर आपको एज अ पोइट ग्रो होना है ना तो आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि कितना अच्छा है लिखा है नहीं लिखा है, आपको बस लिखते रहना पड़ेगा। जितना ज़्यादा जो है आप लिख सको उतना ज़्यादा लिख लो। होता क्या है ना कि जो इंसान जितना ज़्यादा टैलेंटेड होता है ना वो उतना ही ज़्यादा ओवर थिंक करता है। लिखता तो एट दी एंड बहुत अच्छा है, लेकिन होता क्या है कि एंड में जा करके उसके रूम में कभी आप, एक सही चीज़ें मेरे पापा बताते हैं मुझे कि उसके रूम में कभी आप जाओगे ना तो इधर उधर सिर्फ कागज़ पड़े मिलेंगे, उस पर कुछ ना कुछ लिखा होगा, फाड़ के उसने फेंका, क्योंकि उसको जो चाहिए, उसको जो हिसाब से जो परफेक्ट है वो नहीं लिख पा रहा है, तो उसको लगता है कि यार ये वेस्ट है। हालांकि ऐसा नहीं है। अगर आपको एक फेमस आर्टिस्ट बनना है तो आपको चीज़ों को लिखते रहना पड़ेगा, क्योंकि जब तक एक ही थॉट पर पड़े रहोगे, एक ही थॉट पर रुके रहोगे, तो आप आगे नए थॉट्स पे आप काम नहीं कर पाओगे। तो एक ही थॉट पे लिख करके, क्योंकि आप अपनी कविताओं को जज करने वाले कौन होते हो? कविताएं जैसा कि ये सब्जेक्टिव चीज़ है, तो अब क्या मतलब कोई भी आर्ट है वो सब्जेक्टिव चीज़ है, तो मैं उस चीज़ से कुछ और निकाल सकता हूँ। सामने वाला हो सकता है मैंने कोई ऐसी चीज़ हो जो कि मुझे अच्छी ना लग रही हो, लेकिन सामने वाला उससे बहुत ज़्यादा रिलेट कर रहा हो, कह रहा है कि भाई इससे तो मैं 100% मैं जो है रिलेट करता हूँ। तो ये कैसे होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि कविताएं, शेर व शायरी, गज़लें, कोई भी आर्ट फॉर्म, म्यूज़िक, आर्ट, ये जो है ये बिल्कुल सब्जेक्टिव है। ठीक है, तो सब्जेक्टिव है तो हर इंसान इसको पसंद करेगा, कोई नहीं करेगा। अब जैसे ओपेरा आपने पता वो थोड़ी सी हेल्दी सी औरत जो है वो खूब आवाज़ में गाती है, उसको ओपेरा ही बोलते हैं, गेस। तो वहाँ पे क्या, तो वो मेरे पल्ले नहीं पड़ेगी, आपके पल्ले नहीं पड़ेगी, क्या कर रही है ना। उसको गाँव में लेकर के आ जाएंगे तो चिल्लाने लगेंगे, क्या चिल्लाने वाले लेकर के क्या चिल्ला रही है मोटकी, सॉरी मैं रेसिस्ट नहीं हूँ। तो ये जो है ये निकल कर के आएगा, बट
ठीक है, तो ये निकल करके आएगा। लेकिन जो लोग बाकी में ओपेरा सुनते हैं उनके लिए तो यार है कि वाह क्या बात है, क्या बात है, मज़ा आ गया। समझ लो बात। तो हर आर्ट फॉर्म इतना सब्जेक्टिव है कि आर्ट, अब आप लोग कहेंगे कि पिछले वीडियो में तो बता रहा था कि आप आर्ट जो है उसकी टेक्निकलिटीज़ होती है। एब्सोल्युटली आर्ट जो है उसकी टेक्निकलिटीज़ हैं, बट आर्ट फॉर्म सब्जेक्टिव है। जैसे कि ओपेरा का अब कैसे जज करोगे कि इसने, ये जो ओपेरा का सिंगर है ये अच्छा गा रहा है, क्योंकि उसकी एक पर्टिकुलर पैरामीटर्स आपने सेट करा हुआ है, उस पैरामीटर्स पे उसे खड़े उतरना पड़ेगा, तब जाके आप कह सकते हो कि ये एक अच्छा जो है ओपेरा का सिंगर है। लेकिन ओपेरा एक आर्ट अलग से एक सब्जेक्टिव आर्ट है जो कुछ तरीके के लोगों को पसंद आते हैं, कुछ तरीके के लोगों को पसंद नहीं आता। दिस इज़ हाउ इट एक्चुअली वर्क्स। हाँ, तो बेसिकली ये चीज़ें हैं, 2-3 चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से जो है कभी भी आपको जो है पापा भाई कहते हैं कि भैया अगर आपको अच्छा बनना है, बड़ा बनना है, तो आपको नए थॉट्स पे काम करते रहना पड़ेगा। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये चीज़ होती है, अगर आप एक अच्छा बड़ा आर्टिस्ट, पोएट बनना चाहते हैं किसी भी तरीके का, हर आर्ट फॉर्म में यही एप्लीकेबल है भाई, कि आपको हमेशा कुछ नए पे ट्राई करते रहना पड़ेगा, काम करते रहना पड़ेगा। अगर आपको बड़ा बनना है तो, अगर आपको बेहतरीन बनना है तो आपको तराशते रहना पड़ेगा। बेहतरीन बनोगे तो हो सकता है आप इस एज में फेमस ना हो, आप जो है मरने के बाद फेमस हो, जैसे कि जॉन एलिया साहब हुए। और अगर आपको फेमस बनना है तो हो सकता है कि आप मुनव्वर राणा की तरह आप फेमस हो जाए। मैं कहूँगा कि वो बेहतरीन नहीं थे, बहुत बेहतरीन शायर थे, बट उनकी अपनी जो है अपना एक दायरा था। जॉन एलिया साहब का अपना एक दायरा है। तो कुल मिला के चीज़ें ये हैं दोस्तों, इल्यूशंस डिल्यूशंस जो भी है, उनको क्रिएट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ओवरथिंक करना। चाहे आप म्यूजिशियन हो तब भी, चाहे आप आर्टिस्ट हो तब भी, चाहे आप सिंगर, डांसर, किसी भी तरीके का आर्ट फॉर्म जो है परस्यू कर रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा ओवरथिंक करोगे। इमोशंस और ऑब्जर्वेशंस की कोई भी ऑब्जर्वेशन, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे कुछ लोनलीनेस पे लिखना है, तो मुझे उस लोनलीनेस को अपने अंदर फील करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। एक्टर्स क्या करते हैं, है ना, जोकर के एक्टिंग जब करा था हेथ लेजर ने, तो उसने क्या करा, उसने जोकर के रोल को पूरा फील कर लिया कि यार मैं यही हूँ। तो एज अ पोएट जब आप जब अंदर से फील करोगे ना, तो आपके माइंड अपने आप उस तरीके की कमांड लेगा, उस तरीके की चीज़ें जो है आउटपुट्स निकालना शुरू कर देगा। आउटपुट लेकिन तभी निकलेंगे जब आपने इनपुट, माइंड में आपके 10 अलग अलग डायमेंशन की चीज़ें होनी चाहिए, राइट, कि आपके कंटेंट में कुछ ऐसा हो कि जो हर तरीके के लोग को, जो एक जवान को भी इम्पैक्ट करे, जो एक बूढ़े को भी इम्पैक्ट करे, जो एक बच्चे को भी इम्पैक्ट करे, जो एक आदमी, औरत, सबको इम्पैक्ट करे, राइट। तो ये चीज़ें जो हैं वो थोड़ा सा देखने की ज़रूरत होती है। उसके लिए आपको अपनी ओवरथिंकिंग को बढ़ाना पड़ता है। इमोशंस और ऑब्जर्वेशन, जितना ज़्यादा ऑब्जर्व कर सको आप उस चीज़ को भी आपको करने की ज़रूरत होती है, अगर आप कोई भी आर्ट फॉर्म परस्यू कर रहे हैं तो। खैर मैं भी उन चीज़ों में लगा हूँ। जैसे अभी मैं जो है सबसे ज़्यादा जो एक्सप्लोर अभी कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ स्पिरिचुअलिटी, यानी कि भगवान के ऊपर चीज़ें, शेर व शायरी करना, गज़ल लिखना, कविता लिखना, उसको करने की कोशिश में लगा हुआ हूँ। तो देखते हैं कैसा जाता है। और एक गज़ल कही भी है उस पर, कभी आपको सुनाऊँगा। बट अभी कुछ और एक और, मतलब अभी जो मैं ज़्यादातर जो थॉट्स निकल करके आ रहे हो भगवान के ऊपर निकल करके आ रहे हैं, तो भाई उस पर लिखना तो पड़ेगा। तो लिख रहा हूँ उस पर, और ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहा हूँ कि और किस डायमेंशन को मैं ऐड कर सकता हूँ, और किस नई चीज़ को यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। तो ये एक नया एक्सपीरियंस है, वो चीज़ भी आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, तो इस वीडियो के माध्यम से शेयर कर दिया। बाकी आगे देखते हैं और क्या चीज़ें जो है मैं लेकर के आ पाता हूँ, और कैसी जाती है जर्नी। कुछ प्लानिंग्स वगैरह करी हैं, मैं हर बार बोलता हूँ कि प्लानिंग्स वगैरह की आपको बताऊँगा, बट होपफुली नेक्स्ट, क्योंकि मैं अभी जो है प्लानिंग्स रॉ फॉर्मेट में मैं उसको थोड़ा सा और स्पेसिफाई कर रहा हूँ धीरे धीरे, तो कुछ स्पेसिफाई हो जाएंगी तो डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। जब तक नहीं होती है उसके लिए, तब तक के लिए माफ़ी चाहूँगा। आई होप चीज़ें आपको पसंद आ रही हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इन्जॉय कर रहे हैं तो कमेंट ज़रूर बताइएगा। और इंस्टाग्राम पे भी हूँ मैं, अनिमेश राजपूत के नाम से, ANEMESHRAJPUT, सेम नेम, तो आप वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय।